हरियाणा में सरकार जनता तक पहुंचने के लिए रथ निकाल रही है। अलग अलग जिलों में 57 रथ जाएंगे। किस तरह से ये रथ काम करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी जी हैं। सैनी जी, बीजेपी जनता के बीच जा रही है और जो सरकार के कामकाज हैं उस पर बातचीत करेगी, इस लोगों की कोई समस्या होगी उस पर बात करेगी। 57 रथ निकाले जा रहे हैं, क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह ये काम करेंगे? आज सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की देता हूं। एक ऐसे महान संत जिनकी प्रेरणा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और उन्होंने जो एक दिशा दी है उस दिशा को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को उनके स्वास्थ्य की, वो स्वस्थ रहें और विकास के कार्यों के ऊपर आगे बढ़ें, ऐसी कामना मैं गुरु नानक देव जी के चरणों में करता हूं कि वो ताकत, वो शक्ति दें जिससे कि हरियाणा और गति से आगे बढ़ सके। आज गुरुपुरब की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका हरियाणा पूरे देश के अंदर शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के अंदर भी वो अलग अलग स्थानों के ऊपर 22 जिलों के ऊपर वो चलेगी और उसका एक उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 9-9.5 वर्षों में काम किए हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जनधन खाता की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है और चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसकी बात है। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो चली हैं 9.5 वर्षों के अंदर, उनकी चर्चा करना और उसी एक कड़ी के अंदर हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं की चर्चा करना और चर्चा करके कोई पात्र व्यक्ति छूटे ना, उस तक वो योजना का लाभ पहुँचे, उसको लेकर के ये यात्रा का शुभारंभ होगा। और ये 6223 पंचायतों के अंदर सभी पंचायतों में हरियाणा प्रदेश की ये कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके माध्यम से लोगों को बताना कि सरकार ने क्या काम किए हैं और कोई अगर पात्र व्यक्ति छूटा है उसको एप्लीकेशन लेकर के उसको लाभ के साथ जोड़ना, योजना के साथ जोड़ना, ये सरकार का उद्देश्य है। बीजेपी अपनी तैयारियां लगातार चुनावों के तहत कर रही है। अब जिस तरह से आपने बताया कि यात्रा शुरू कर रही है, लेकिन वहीं हरियाणा में कांग्रेस की बात करें तो संगठन वैसे भी अभी तक उनका तैयार नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे, हाल ही में कुमारी शैलजा ने भी कुछ इस तरह की इच्छा जताई कि विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। और बात करें तो उससे पहले श्रुति चौधरी की जो माँ है वो किरण चौधरी, वो इच्छा जता चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो इस तरह से जब संगठन तैयार नहीं है और अगले साल चुनाव सर पे है तो कैसे दावेदारी कर रहे हैं और क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इसका असर कोई चुनाव के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। हर संगठन अपनी अपनी तैयारी करते हैं और तैयारी सभी करते हैं। कोई अगर इंडिपेंडेंट भी कोई भरता है वो भी अपनी तैयारी करता है, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर एक बड़ा कामों का एक लंबी लिस्ट है जो लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं, लोगों को लाभ दिए हैं। ये तो झूठ की रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। आपके सामने हैं, ये बात बोलते हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम गारंटी देते हैं। अरे 55 साल तक आपने देश के ऊपर शासन किया और 55 साल के बाद भी आप लोगों को गारंटी दे करके वोट ले रहे हैं। अरे गारंटी तो नरेंद्र मोदी की है जिसने गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे दिया। गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है जिस व्यक्ति ने आयुष्मान कार्ड बना करके लोगों को 5 लाख रुपए तक का वो इलाज करा सके 1 साल के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को वो गारंटी दी है कि 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। नरेंद्र मोदी जी ने वो गारंटी दी है कि हर माता घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुँचे, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। नरेंद्र मोदी जी ने वो गारंटी दी है कि मेरे किसान की इनकम बढ़े, उसके खर्चे कम हों, 6,000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और ये किस प्रकार की गारंटी देते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो गारंटी दी है कि मेरी माता बहन जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाया है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है।
और कांग्रेस जो गारंटी देती है, कांग्रेस वो भूले नहीं हैं लोग। कांग्रेस की गारंटी है कि अगर एक गैस का सिलेंडर लेना है वो भी 3 दिन के अंदर मिलेगा। राहुल गांधी की ये गारंटी है कि वो ये बात बोलता है कि हमारी सरकार 9 गैस के सिलेंडर देती है और फिर 7 देने शुरू कर देंगे। ये गारंटी तो कांग्रेस की है। और कांग्रेस की ये गारंटी है कि देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये अगर इस प्रकार की यात्रा को भी अगर शुरू करते हैं तो इनको बताना होगा कि 2014 से पहले हमारी सरकार के क्या क्या कारनामे थे, किस प्रकार से लोग प्रताड़ित थे, महंगाई से प्रताड़ित थे, तो उन्होंने बताना होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, देश की एक नई तस्वीर बदली है। प्रदेश की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक नई तस्वीर बदली है और हम उन कामों को लेकर के जाएंगे। सर जी, आखिरी सवाल कि किसानों का भी अभी आपने जिक्र किया, जगह जगह दिखने को मिल रहा है किसान फिर से एक बार सड़कों पे आ रहे हैं। क्या चुनाव है अगले साल, उससे तहत या राजनीतिक से प्रेरित है? और देखिए, आप कुछ भी समझें उसको, राजनीति से प्रेरित समझें, कुछ भी समझें, क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किसानों के हित में किए हैं आज तक की सरकार ने नहीं किए। नहीं तो आपके सामने है जो स्वामीनाथन ने कहा था और उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे, कांग्रेस की सरकार थी, लागू नहीं कर पाए। परंतु आज स्वामीनाथन ने जो कहा उसने भी संतुष्टि उसके अंदर हुई है कि जो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो मैंने सोचा था उससे बढ़ करके काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे एमएसपी को बढ़ा करके देने की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर अन्य फसलें किसानों की खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है। लगातार किसान के हित के अंदर सरकार मजबूती से खड़ी है, काम कर रही है। परंतु ये राजनीति है, आप भी समझते हैं, जो आपने कहा हम भी समझते हैं, प्रदेश भी समझता है। तो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने विस्तार से सूर्य समाचार से बात की, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस सबसे पहले जनता को ये बताएं कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने जनता के लिए क्या किया। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।